अगर हम इंसानों के इतिहास पर नजर डालें तो वो जंगों और युद्धों से भरा हुआ है। फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या फिर वर्ल्ड वॉर 2 या फिर अफगानिस्तान का वॉर हो या फिर वियतनाम का या फिर कारगिल का या फिर कोई और सिविल वॉर हो, जिनमें से कुछ जंग बहुत ही बड़ी थी तो कुछ बहुत ही छोटी। मगर क्या हो अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो ये मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जंग मानी जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि पुरानी जंगें थी वो पुराने टाइप की थी और आज के समय में इंसान जितना आधुनिक हुआ है, उनके हथियार और मिलिट्री फोर्सेस भी कई ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। और इतना तो तय है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जैसी टेक्नोलॉजी इस जंग में इस्तेमाल होगी। और इस युद्ध में पहले के मुकाबले काफी अलग तरह की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल होगा। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन से वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में पूछा गया तब उनका कहना था, मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा, मगर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 4 में सिर्फ लकड़ी और पत्थर ही हमारे मुख्य हथियार होंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 कितना भयानक होने वाला है। और हर बार की तरह ही किसी बड़ी जंग के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, वैसे ही इस वर्ल्ड वॉर के पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होगा। तो आखिर वो कारण क्या हो सकता है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है तो पूरी दुनिया का क्या हाल होगा और कौन कौन सी कंट्री इस युद्ध में भाग लेगी? चलिए जानते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो मैं हूं उर्विश ओझा और आपका स्वागत है ओझा यूनिवर्स के आज के वीडियो में। इतिहास में बहुत ही पहले से ही वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर अलग अलग तरह की भविष्यवाणी की जा चुकी है और सबसे राहत की बात यह है कि यह अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में सबसे पहले भविष्यवाणी साल 1960 में रसिया और अमेरिका के बीच हुए कोल्ड वॉर के दौरान की गई थी। और तब इन दो देशों के रवैये को देखकर लग रहा था कि अब होगा वर्ल्ड वॉर 3, पर हम उस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड करने में किसी तरह कामयाब रहे। पर हो सकता है कि हम इस बार इसे अवॉइड न कर पाए। किसी भी वर्ल्ड वॉर के होने के पीछे काफी सारे कारण होते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो आज जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर जो तनाव चल रहा है वो हो सकता है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा कारण बन जाए। आप भी सोचिए कि अगर कल ये साबित हो जाता है कि ये कोरोना वायरस का हमला यानी कि ये बायो वेपन का इस्तेमाल चाइना ने जानबूझकर पूरी दुनिया में किया है, और आज जब हम इस वायरस से डरकर घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसे भयानक हमले के पीछे चाइना का हाथ है, ये साबित हो जाता है, तो यकीनन वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड करना शायद नामुमकिन हो जाए। क्योंकि इस वॉर में सबसे पहला हमला चाइना ने किया है ऐसा माना जाएगा। या फिर इसका दूसरा कारण इंडिया, पाकिस्तान, चाइना से लेकर काफी सारे देशों के बीच चल रहा काफी सारा तनाव भी एक वजह हो सकता है। और आजकल ये चाइना जिस तरह अपनी मिलिट्री फोर्स और न्यूक्लियर वेपन से लेकर जिस तरह अपनी पावर बढ़ा रहा है और जिस तरह से उसका रवैया है, वो यकीनन पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा भी वर्ल्ड वॉर होने के लिए काफी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि किसी पॉलिटिकल पर्सन का किसी और देश द्वारा मर्डर किया जाए, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, रसिया के प्रेसिडेंट, या फिर किम जोंग उन, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, या फिर कोई और, या फिर इंटेलिजेंस थ्रेट, या फिर किसी रिसोर्सेज को पाने को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। और ये सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होना काफी आसान है, मगर ऐसा नहीं है। पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक हमने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर कोई और सिविल वॉर। और अगर इन युद्ध में किसी का नुकसान होता है तो वो है हम इंसानों का। आपको लगता होगा कि अगर हम किसी देश पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें तो इससे हमें भला क्या नुकसान होगा, मगर ऐसा नहीं है। ऐसे हमले से हमें भी काफी सारा नुकसान उठाना पड़ेगा और हो सकता है कि कोई और देश हम पर न्यूक्लियर बम गिरा दे। ऐसे युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता, मगर नुकसान सबका होता है। ऐसे युद्ध की वजह से हम टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास पर आगे बढ़ने की जगह हम कई दशकों तक पीछे चले जाते हैं। और वैसे भी वर्ल्ड वॉर का मतलब ही है विश्व युद्ध, यानी कि इस युद्ध में विश्व के सभी देशों को शामिल होना पड़ता है। और अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के मुकाबले हम हमारे आज के प्रेजेंट को कंपेयर करें तो पहले के मुकाबले आज काफी कुछ बदल चुका है। पहले के मुकाबले हमारे हथियार और सोल्जर्स काफी एडवांस हो चुके हैं और आज हमारे पास बायो वेपन से लेकर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये बात तो तय है कि अगर युद्ध होता है तो जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि हम
पुराने जमाने में पहुंच जाएंगे और इस युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बहुत ही बड़े रोबोटिक सोल्जर का भी इस्तेमाल होगा, जो अपने साथ काफी बड़े और खतरनाक हथियारों को उठा सकेंगे। और हो सकता है कि जिस तरह पहले के युद्ध जमीन, पानी और हवा में लड़े गए थे, ये वॉर स्पेस में लड़ा जाए। जी हाँ, स्पेस में। और आज किसी भी देश का कम्युनिकेशन सिस्टम उसके सैटेलाइट्स पर टिका हुआ है। तो हो सकता है कि अगर कोई कंट्री किसी और देश के सैटेलाइट्स को बम से उड़ा दे, अगर कोई देश ऐसा करता है तो सामने वाले देश के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बेबस हो जाएंगे। और हो सकता है कि कोई देश अपने सैटेलाइट से किसी देश पर न्यूक्लियर बम गिरा दे। जरा सोचिए आप, सोचते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम बस यही आशा कर सकते हैं कि इसको इस्तेमाल करने की कभी नौबत ही न आए। इस युद्ध में एक दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि हो सकता है कि इस युद्ध में एक भी इंसान की जान न जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हो सकता है कि इस युद्ध को इंटरनेट से लड़ा जाए। कोई कंट्री किसी और कंट्री की सारे सिक्योरिटी सिस्टम को ही हैक कर दे, या फिर उस कंट्री की पावर ग्रिड को ही हैक करके पूरे देश की बिजली को ही गुल कर दे। और इस तरह के हमले इस युद्ध में मुमकिन है। आज 75 साल बीत चुके हैं, फिर भी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। और विश्व युद्ध न होने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है परमाणु बम। जी हाँ, आपने सही सुना। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। उसमें करीबन 2,26,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और ये दो न्यूक्लियर बम ने जापान में इतनी तबाही फैलाई थी कि आज भी जापान उस घटना से पूरी तरह उभर नहीं पाया। और उन दो न्यूक्लियर बम को हम आज के मॉडर्न परमाणु हथियार से कंपेयर करें तो वो दो बम आज के हथियार के मुकाबले बच्चे लगेंगे। और इंसान आज ताकत के नशे में इतना चूर हो गया है कि आज दुनिया भर में 14,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम है, और उसमें भी सबसे ज्यादा अमेरिका, रसिया और चाइना के पास मौजूद है। तो एक बात तो तय है कि अगर इस युद्ध में कोई देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो दूसरा देश चुप नहीं बैठने वाला। और अगर ऐसे ही सभी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने लगे तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। जरा सोचिए आप, सोच के ही कितना डर लगता है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस सब को अवॉइड नहीं कर सकते? जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमें दुनिया के सभी देशों के साथ मिलजुल कर रहना होगा। अगर हमें किसी देश से तकलीफ होती भी है तो हमें उसका हल बातचीत से ही निकालना होगा। अगर किसी दो देशों के बीच युद्ध होता भी है तो दूसरे देशों को उससे दूर रहना होगा और दोनों देशों की प्रॉब्लम को साथ मिलकर सुलझाना होगा। और इसी तरह हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं और हमारी पृथ्वी जो हमारा घर है, जो हमें सबसे प्यारी है, उसको हम बचा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ओझा यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।